कंप्रेसर को ऑन कर देगा, दोबारा से कूलिंग शुरू होगी, फिर वो 24 तक जाएगा। इस तरह से जो ज़्यादा स्मार्ट किस्म के यूटेंसिल्स होते हैं, यानी ज़्यादा स्मार्ट किस्म के इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं या एसी हैं, तो वहाँ पे 2 की बजाय 1 होगा। जैसे 26 ± 1 यानी 27 और 25 के बीच में, या बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है तो ±0.5 हो सकता है, यानी 26.5 हो सकता है, या 25.5 के बीच में उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये फिज़िकल जो कंट्रोल सिस्टम है ये काम करते हैं। ये आपको एसी में मिल जाएंगे, फ्रिज में मिल जाएंगे, रेफ्रिजरेटर में, इस तरह से ये उनमें ये काम करते हैं। इसी तरह से एग्जैक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कंट्रोल सिस्टम इसी तरह से काम करते हैं। अब इनके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं तो यहाँ पे भी 3 कंपोनेंट्स हैं, इनको भी अंडरलाइन आपने कर लेना है। रिसेप्टर जो रिसीव करते हैं बाहर की चेंजेस, बाहर तब्दीलियाँ क्या हो रही हैं, फिर इनको कन्वे करते हैं, कंट्रोल सिस्टम को बताते हैं। कंट्रोल सिस्टम बाहर जो तब्दीलियाँ उसके हिसाब से अपनी अंदर वाली जो चेंजेस हैं उसको मेंटेन करना है, तो ये किसके ज़रिए करेगा? अफेक्टर्स। तो 3 कंपोनेंट्स हो गए, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर्स एंड अफेक्टर। तो यहाँ पे भी ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर के हवाले से ही ये टेम्परेचर कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। सेंसर्स लगे होते हैं जिसको हम थर्मोमीटर कहते हैं, सब जानते हैं थर्मोमीटर। तो एसी फ्रिज वगैरह में भी ये काम करते हैं। तो ये मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर चेंजेस को, और जैसे मैंने एग्जांपल दी 26 डिग्री पे, तो ये एक सेट पॉइंट है जिस पे उसको रखा जाता है। तो ये इससे ऊपर या कम होता है तो ये सिग्नल्स करते हैं कंट्रोल सिस्टम को, जो इन जो इक्विपमेंट्स के पास इनके अंदर बिल्ट इन होता है। तो ये एक्शन लेता है। अगर तो ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो कूलिंग सिस्टम ऑन होगा, अगर वो सर्दियाँ हीटर का सिस्टम है, टेम्परेचर कम हो गया है तो हीटर ऑन करेगा, यानी या तो ये हीटर को ऑन करेगा या फिर कंप्रेसर को कूलिंग के लिए ऑन करेगा। यानी ये इसका अफेक्टर सिस्टम है, यानी यहाँ कह लें अफेक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं बाहर की चेंजेस को, कि टेम्परेचर को ड्रॉप करना है या राइज करना है। ये डिपेंड करता है कि वो एसी चल रहा है या फिर वो हीटर लगा हुआ है। तो इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सेट पॉइंट होते हैं, जैसे सेट पॉइंट 37 डिग्री से सेट पॉइंट है। तो ये भी रेगुलेट करते हैं एंडोथर्मिक एनिमल्स में, फिर आगे हम पढ़ेंगे एनिमल्स में, इनमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बहरहाल ये एंडोथर्मिक की बात हो रही है। रिसेप्टर्स हमारी स्किन में हैं टेम्परेचर के, जो बाहर हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जो टेम्परेचर में चेंजेस आती हैं हमारी स्किन उसको रिसीव करती है। इनको रिसेप्टर कहेंगे या सेंसर कहेंगे। ये टेम्परेचर चेंजेस डिटेक्ट करेगी कि उसमें इंक्रीज हो गई है, और फिर ये सिग्नल भेजती है कंट्रोल सिस्टम को कि टेम्परेचर बढ़ गया है या कम हो गया। और कंट्रोल सिस्टम को किस लिए सिग्नल भेजती है? ताकि वो ये कूलिंग सिस्टम या हीटिंग सिस्टम को ऑन करे। तो अब ये जो क्या हो रहा है, कंट्रोल सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्शन ऑफ चेंज कर रहा है, बाहर क्या तब्दीली आ रही है, फिर सिग्नल करता है फॉर अफेक्टर्स रिस्पॉन्स कि बॉडी के अंदर सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम भी है और हीटिंग सिस्टम भी है। अगर बाहर ठंड हो रही है तो जिस्म के अंदर हीट प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बाहर अगर गर्मी है तो जिस्म के अंदर चेंजेस आएंगे, पसीना आएगा, कूलिंग इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल करता है। तो किसके ज़रिए से हो रहा है? फीडबैक मैकेनिज्म। ये वाला सेंटेंस भी आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर effectors response to control system is a feedback mechanism। ये MCQs आ चुका हुआ कई दफ़ा। तो इस तरह से जो प्रोसेस चल रहा है इनवर्स है, मतलब अगर हम सपोज करते हैं 26 डिग्री सी पे आपने AC को एडजस्ट किया हुआ है, कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, कमरे का टेम्परेचर आस्ता आस्ता बढ़ता है, सपोज करते हैं ±1 है। जैसे ये 27 डिग्री सी पे टेम्परेचर जाएगा तो इसके अंदर थर्मामीटर है जो इसको डिटेक्ट करेगा, और कंट्रोल सिस्टम यानी थर्मोस्टेट को ये सिग्नल करेगा और थर्मोस्टेट ऑन हो जाएगा। यानी ये कंप्रेसर ऑन कर देगा थर्मोस्टेट। जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा तो पहले तो कंप्रेसर ज़्यादा स्पीड से चलेगा,
लेकिन जैसे ही 26.5 डिग्री टेम्परेचर होता है तो कंप्रेसर की रफ्तार कम होती जाएगी, यानी बजाय बढ़ने के कम होगी। इसी को इन्वर्स कहते हैं। और जैसे ही ये नीचे को जाना शुरू होगा 26 पे नहीं रुकेगा, 25.5 होगा और 25 से पहले तक स्लो होता हुआ ये 25 पे ऑफ हो जाएगा। जैसे ही 25 पे ऑफ हुआ फिर रूम टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, थर्मामीटर ने उसको डिटेक्ट किया, ये बढ़ता जाएगा 25, 25.5, 26, 26.5, 27। जैसे फिर ये 27 पे जाएगा फिर जो है वो थर्मोस्टेट जो है वो कंप्रेसर को ऑन कर देगा, कूलिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। यानी ये अगर थर्मोस्टेट के रिस्पॉन्स में कंप्रेसर को देखें, कंप्रेसर ऑन होगा, शुरू में तेज़ होगा, फिर स्लो होता जाएगा, यानी इन्वर्स इफेक्ट होता जाएगा। जितना डिफरेंस कम होता जाएगा ये स्लो होता जाएगा। इसी तरह से हीटिंग सिस्टम का मैकेनिज्म है, इसलिए इसको कहते हैं ये इन्वर्स इफेक्टर्स हैं, यानी बढ़ने की बजाय ये कम होते हैं, फिर जैसे ही वो सेट पॉइंट पे आता है ये बंद हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इस तरह से इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में ही हेल्पफुल है, चाहे वो हीटिंग सिस्टम है, गर्मी पहुंचाने वाला सिस्टम है, चाहे वो कूलिंग सिस्टम है, एसी वगैरह है, तो ये इस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पे भी आपकी बुक में नहीं है लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है। हम सपोज करते हैं कि अभी हमने खाना खाया, शुगर ग्लूकोज बन गई और ग्लूकोज की मिकदार बॉडी में बढ़ गई, तो सेंसर लगे हुए हैं आपके पेंक्रियाज में, इसने इसको डिटेक्ट किया, ये ऊपर को लीवर हो गया, इसका मतलब शुगर लेवल बढ़ गया। यहाँ से सिग्नल्स गए, यानी ये सेंसर या रिसेप्टर हो गया अफेक्टर की तरफ। अफेक्टर भी इसमें यहाँ पे सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। इंसुलिन क्या करेगी, जाके लीवर में इफेक्ट करेगी, लीवर ब्लड में से ग्लूकोज को लेगा, उसको या तो स्टोर कर लेगा या सेल्स को तेज़ कर देगा कि यूटिलाइज करें। जैसे ही ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू होगा, लीवर लेवल जो है वो लीवर का वो मेंटेन हो जाएगा और ये इसी तरह से सिस्टम काम करेगा। अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो ये सिग्नल करेगा, हमें क्या फील होगा कि भूख लगी है तो हम खाना खाएंगे, तो ये इसी तरह से जैसे ही खाना खाएंगे लेवल फिर बढ़ेगा, फिर यही प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है ब्लड्स के अंदर, तो ये मेंटेन किया जाता है एक ख़ास लेवल पे, और वो भी एक नैरो रेंज में, ना वो ज़्यादा होने दिया जाता है ना ही बहुत कम किया जाता है। तो ये इंट्रोडक्टरी हो गया होम्योस्टेसिस के रेफरेंस से। यहाँ तक ये हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।